दोस्तों आजकल जिसे देखो वो अपने पास्ट या फ्यूचर को लेकर बहुत ही परेशान रहता है। पर ऐसा होता क्यों है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या इन थॉट से कभी बाहर निकला जा सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं। ऑथर एकहर्ट टोल टाइम को एक भ्रम बताते हैं जो दिमाग के द्वारा बनाया गया है। ऑथर का कहना है कि अपनी पिछली यादों पर अफसोस करने या फ्यूचर की चिंता करने के बजाय हमेशा प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान लम्हों में जीने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए आप एक पार्क में बैठकर खोए हुए हैं। एक गलती की वजह से परेशान, आपको पछतावा और अफसोस का एहसास है। और फिर उस घटना को बार बार दिमाग में दोहराते हुए अचानक से एक तितली आपके हाथ पर बैठ जाती है। अब आपका ध्यान उसके सुंदर परों और खूबसूरत रंगों पर जाता है। उस वक्त आपके थॉट्स पिछले लम्हों से मिट जाते हैं। उस समय पुरानी यादें आपके साथ काम नहीं करती है और आपको शांति और सेटिस्फैक्शन का एक्सपीरियंस होता है। इन शॉर्ट, तितली आपको सिखाती है कि सच्ची खूबसूरती और खुशियाँ प्रेजेंट लम्हों में होती है, न कि पास्ट या फ्यूचर में। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द ईगो एंड इट्स इल्यूजन्स, जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए आप एक कम्युनिटी फंक्शन में हैं और आपको एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कम टाइम में खुद को कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव और सबसे अजीज दिखाता है। अब जब आप उन्हें देखते हैं तो आप खुद को उनसे कंपेयर करते हुए नाकाम और जेलस महसूस करते हैं। आपका ईगो एक कंडीशन बनाता है कि आप उनके जितना कामयाब नहीं है। लेकिन फिर उसी टाइम पर आपको एक कॉल आता है कि आपकी फैमिली को आपके मदद की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अचानक से आपका तुलना करना फेड हो जाता है और उस टाइम पर आपका ईगो जैसे ना कहीं गायब ही हो जाता है। आप फौरन अपनी फैमिली की मदद के लिए तैयार होते हैं। आप जान लेते हैं कि आपका स्टेटस और तुलना करने का भ्रम बिल्कुल बेकार है और असली आनंद उस वक्त आता है जब आप दूसरों की हेल्प करने के लिए वहां पर मौजूद होते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो है एम्बैरेसिंग द पावर ऑफ नाउ, यानी वर्तमान लम्हे की शक्ति को अपनाना। ऑथर एकहर्ट टोल प्रेजेंट लम्हों में पूरी तरह से मौजूद होने की शक्ति की इम्पोर्टेंस पर जोर देते हैं। पिछले अफसोस या भविष्य की चिंता करने के बजाय प्रेजेंट में शांति, साफ सुथरी सोच और खुशी का अनुभव करने संतुष्टि और जोड़ हमारी जिंदगी में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए आप एक घने जंगल में चल रहे हैं और आगे का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है और रुकावटों से भरा हुआ है। हर कदम पर आप लंबे पेड़ों और घनी झाड़ियों से टकराते हैं, थक जाते हैं और मोटिवेशन भी खो देते हैं। और फिर अचानक से आप एक खुली जगह पे पहुंचते हैं जहां एक शानदार झरने का नजारा है। पानी की दहारा की आवाज और माहौल की खूबसूरती आपको आकर्षित करती है। उस वक्त आपकी सोच पिछले लम्हों की तरफ फेड हो जाती है और उस चुटकी में आपकी सभी थकान और चिंता दूर हो जाती है और आपको शांति और बहुत अच्छे का अनुभव होता है। झरने की खूबसूरती से प्रभावित होकर आप अपनी यात्रा को नई उत्साह और वर्तमान लम्हों के गहरे सम्मान के साथ जारी रखते हैं। ये अनुभव आपको सिखाता है कि जीवन की मुश्किलों के बीच भी हमेशा सुंदरता और ग्रेस की स्टेटमेंट मौजूद है जो आपको उठा सकती है और आपको गाइडेंस कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ट्रांसेंडिंग पेन एंड सफरिंग, यानी दुख और तकलीफ से ऊपर उठना। ऑथर दुख और तकलीफ की प्रकृति को समझाते हुए ये बताते हैं कि ये प्रकृति तब उत्पन्न होती है जब हम उसी समय के साथ लड़ते हैं और प्रेजेंट की शांति को स्वीकार यानी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए आप एक समंदर में तैर रहे हैं। जब एक लहर आपसे टकराती है तो आप ना बैलेंस यानी संतुलन खो देते हैं और आप पानी में लड़ाई करने लगते हैं। घबराहट में आप प्रतियोगिता के खिलाफ लड़ते हैं, खुद को बेकार बनाते हैं और पानी के विरुद्ध विरोध करते हैं। लेकिन फिर आप एक सांस लेते हैं और आपके दिमाग में अभी अभी सीखी गई ध्यान की टेक्निक याद आती है। आप एक लम्हे के लिए अपनी गहरी सांस की तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं। ध्यान को विचारों यानी थॉट से दूर ले जाते हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग शांत हो जाता है और आपको शांतिपूर्वक तैरने का अनुभव होता है।
उस चुटकी में संभाव शांति में आप आराम से शांत पानी की ओर बह जाते हैं। ये अनुभव आपको सिखाता है कि जीवन की चुनौतियों और दुखों से लड़ने के बजाय वर्तमान लम्हे यानी प्रेजेंट मोमेंट्स को एक्सेप्ट करके आप ताकत और शांति पा सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो है द पावर ऑफ प्रेजेंस यानी वर्तमान में प्रेजेंस की शांति। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए आप एक कैफे में बैठकर अपने दोस्त के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग लगातार इधर उधर घूम रहा है। अपने काम की सोच, पिछली गुफ्तगू और फ्यूचर की योजनाओं में उलझा हुआ है। इस नतीजे में आप सिर्फ हिस्साबाजी में हैं, रिश्तों की गहराई और समझ से महरूम रह जाते हैं। अचानक आपका दोस्त एक व्यक्तिगत कहानी सुनाता है जिसमें सहानुभूति और सहयोग की जरूरत है। आपको अपनी हमदर्दी की कमी का एहसास होता है। आप गहरी सांस लेते हैं, तनाव से दूर होकर सुनते हैं। उस वक्त आप अपना पूरा ध्यान और सहयोग देते हैं और आपको अपने दोस्त के साथ जुड़े होने की गहराई महसूस होती है। ये अनुभव आपको सिखाता है कि सच्ची प्रेजेंस एक गिफ्ट है जो आप और दूसरों को जुड़ने की शक्ति को बढ़ा सकती है। अब इस वीडियो के सबसे लास्ट पॉइंट को जानते हैं, जो है फाइंडिंग जॉय इन द प्रेजेंट मोमेंट। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए आप एक पार्क में घूमते हुए अपने विचारों और चिंताओं में व्यस्त हैं। फिर अचानक आप उस पार्क में खेल रहे बच्चों के एक ग्रुप को देखते हैं। उनकी हंसी और कभी ना खत्म होने वाली खुशी आपका ध्यान खींच लेती है। जब आप उन्हें गौर से देखते हैं तो आप अपने बचपन के वो दिन याद करते हैं जो बेशुमार खुशी और इनोसेंस से भरे हुए थे। उनके प्रभावित करने वाले जोश और जज्बे से मुतासिर होकर आप उनके खेल में शामिल हो जाते हैं, अपनी चिंताओं को भूल जाते हैं और पूरी तरह से वर्तमान लम्हों में डूब जाते हैं। आप हंसते हैं, दौड़ते हैं और खुशी के गहरे अनुभव को महसूस करते हैं। तो दोस्तों, ये थे इस बुक के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। बस इतना याद रखिएगा कि पास्ट में जो हुआ सो हुआ और फ्यूचर में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन प्रेजेंट में जो है, चाहे ये कम है या ज्यादा है, बस जो भी है उसमें खुश रहने की कोशिश करे और हमेशा शुक्रगुजार बने रहे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो में। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। बाय एंड टेक केयर।